नमस्कार, आप देख रहे बिहार उज्जवल न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा चौबे। अनौपचारिक कामकाजी महिलाओं के आर्थिक सुधार हेतु पटना शहरी क्षेत्र में प्रायोगिक परियोजनाओं का उद्घाटन मुख्य अतिथि अनुप्रभा प्रसाद महाप्रबंधक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सब्सिडी क्षेत्रीय कार्यालय पटना द्वारा निदान मौर्य लोक पटना के सेमिनार हॉल में किया गया। परियोजना के शुभारंभ में अनुप्रभा प्रसाद ने कहा कि वह पिछले 25 वर्षों से निदान कर रही हैं और विभिन्न कार्यक्रमों का अनुसरण कर रही हैं और संगठन की प्रभावशाली में वृद्धि देखी है। उन्होंने आगे कहा कि सिडबी बिहार के विकास के लिए लगातार काम कर रहा है और यह परियोजना उसी दिशा में एक कदम है और इस परियोजना से पटना शहरी क्षेत्र के 100 महिला सूक्ष्म उद्यमियों को सशक्तिकरण मार्गदर्शन प्रदान कर स्वरोजगार बनाएगा। उन्होंने महसूस किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में संगठन ढूंढना बहुत मुश्किल है। उन्होंने परियोजना के नतीजे के लिए महिला सूक्ष्म उद्यमियों और निदान पर भरोसा जताया और उम्मीद जताई है कि परियोजना के उत्तीर्ण परिणाम मिलेगा। निदान के संस्थापक और सह शहरी कार्यक्षेत्र अरविंद सिंह ने कहा कि यहाँ निदान ने दिल्ली में इसी प्रकार से एक परियोजना शुरू की थी और कौशल विकास के माध्यम से 4000 सूक्ष्म उद्यमियों को अपना व्यवसायिक करने में मदद की। कार्यक्रम में नैन्सी सिन्हा और फिर आपको बता दें कि राशिद हुसैन विकास कार्यकारी, विशाल आनंद और कार्यक्रम प्रबंधक निदान और अलका कुमारी, सुचिता कुमारी और अलिका देवी, गुड़िया देवी और सुषमा कुमारी यहाँ पे उपस्थित थी। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज भी है, उसको भी जाकर उस पर फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक, शेयर, कमेंट्स शिक्षित करके उन्हें रोजगार से जोड़ेंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार हो, क्या कुछ उसकी योजना है? सबसे पहले तो मैं निदान का बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं बताना चाहूँगी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर जो है देश में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, उनके लिए हम लोग एक एपेक्स संस्थान है जो शीर्ष लेवल पे हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे सिडबी का एक छोटा सा ब्रांच ऑफिस था, पहले 2 ऑफिसर हुआ करते थे। इस साल जनवरी में इस ऑफिस को अपग्रेड करके रीजनल ऑफिस बनाया गया, क्षेत्रीय कार्यालय है जो बिहार और झारखंड दोनों के लिए काम करता है। और इसकी जो पहली इंचार्ज है वो मुझे बनाया गया है। मुझे जिम्मेदारी दी गई जनवरी इसी साल 2023 में कि इस ऑफिस को रीजनल ऑफिस जो बनाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग मतलब जो रीजनल ऑफिस हमारा बना है, इससे पता चलता है कि सिडबी जो है इन 2 राज्यों के लिए कितना ज़्यादा गंभीर है। इन राज्यों में उद्योगों का विकास हो, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये जो हमारा रीजन है बिहार और झारखंड का, इसने जो ग्रोथ दिखाया है इस फाइनेंशियल ईयर में और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में भी, इस फाइनेंशियल ईयर में हम इस रीजन में हमने करीब 46% का ग्रोथ दिया है मार्च 31, 2023 के बनस्पत। तो इसमें पूरे भारत में सिडबी के जितने भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं, सभी राज्यों में, बड़े राज्यों में, मतलब नॉर्थ ईस्ट के लिए कलकत्ता है, बट बाकी सभी राज्यों में हमारे क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उसमें हम लोग नंबर 1 है ग्रोथ के मामले में, बिहार और झारखंड का जो मेरा क्षेत्रीय कार्यालय है। तो जो लोग ये कहते हैं कि बिहार में औद्योगिक विकास नहीं हो सकता है या यहाँ पे पोटेंशियल नहीं है और यहाँ से सिर्फ माइग्रेशन होता है, उन लोगों की से मैं एक बार फिर से अपील करती हूँ कि हमारी जो ग्रोथ स्टोरी है उसको देखें कि किस तरह से सिडबी बिहार में हमने मतलब अभी फाइनेंशियल ईयर के 7 महीने गुजरे हैं और हमने इन 7 महीने में 45% से ज़्यादा का ग्रोथ दिया है। इसके साथ साथ सिडबी की एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है कि जो हमारा वो तबका है समाज का जिसको हम बॉटम ऑफ द पिरामिड कहते हैं, जो बिल्कुल निचली पायदान पर है, तो उसको भी हम लोग उद्यमिता विकास के ज़रिए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं, उसके ज़रिए हम लोग उसको अपलिफ्ट कर सकें, उसको हम लोग ऊपर ला सकें, जो मार्जिनलाइज तबके हैं। तो इससे मतलब हम लोग सब समझते हैं कि देश में जो नौकरियां हैं, नौकरियां ज़रूरी हैं, लेकिन नौकरियां सबके लिए उपलब्ध नहीं हैं। तो स्वरोजगार से बड़ा कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो लाखों करोड़ों लोग को गरीबी से और मार्जिनलाइजेशन से जो ऊपर ला सके। तो इसलिए स्वरोजगार के दिशा में हमने इतना काम किया है कि हमें सिडबी का जो प्रमोशनल बजट हमें मिला था पूरे साल का, वो हमने 6 महीने में हमने उसको एग्जॉस्ट कर लिया है और हम एडिशनल बजट अब मांग रहे हैं दूसरे जो हमारे इस तरह के संवर्धन और प्रमोशन की जो गतिविधियां हैं उसके लिए। महिलाओं का विकास जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ा
एक हमारे लिए एक सब्जेक्ट है और बहुत बड़ी प्रायोरिटी है हमारी, और इसके लिए सिडबी ने पूरे देश में बहुत सारे काम किए हैं। बिहार में खासकर हम अभी 3-4 बहुत अच्छी परियोजनाओं पे काम कर रहे हैं। एक लेवल पे तो जीविका जो सरकार का इनिशिएटिव है उससे हमारा टाई अप अभी चल रहा है, MOU हमारा चल रहा है, जिसको हम सपोर्ट करेंगे। उनकी जो दीदियां हैं, जीविका बहनें जो हैं, उनके लिए जो स्वरोजगार के जो साधन हो सकते हैं उसके लिए। और इसके साथ जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसमें जैसे निदान के साथ, निदान को मैं तकरीबन मुझे लगता है 25 सालों से मैं जानती होंगी, और इनका काम बहुत अच्छा है। और इन अर्बन में पर्टिकुलरली, क्योंकि रूरल में काफ़ी सारी संस्थाएं होती हैं, लेकिन कोई संस्था अगर शहरी इलाकों में काम करे, क्योंकि शहरी इलाकों में दूसरे तरह के चैलेंजेस होते हैं, तो निदान को हमने ये प्रोजेक्ट दिया कि इसमें जो 100 महिलाएं हैं उनको सिलेक्ट करके उनका जो हम स्किल अपग्रेडेशन, जो कौशल का विकास करें, और उसमें से फिर क्योंकि सभी महिलाएं जो हैं वो 100 की 100 महिलाएं शायद आगे स्वरोजगार नहीं कर पाएंगी, तो इसमें से 35 महिलाओं को चुन करके हम लोग पूरा फोकस उस पर दे करके उनको बैंक लिंकेज के द्वारा ऋण उपलब्ध कराएं, या उनके अपने वित्त से हम लोग उनके लिए जो छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, जिसमें कुछ एम्ब्रॉयडरी हो गया, कुछ वेंडिंग हो गया, कुछ लिफाफा जैसे बनाती हैं महिलाएं, और इस तरह से छोटा मोटा जो हाथ का काम होता है। तो हमारा अपना अनुभव है कि जब एक महिला को स्वरोजगार मिलता है तो वो महिला न सिर्फ स्वयं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है, बल्कि उसका बहुत सशक्तिकरण भी होता है, और सशक्तिकरण के साथ साथ जो पूरा परिवार है उसका सशक्तिकरण हो जाता है, क्योंकि जो हम जानते हैं कि एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। तो हमने खुद देखा है कि जिस महिलाओं की जब इनकम बढ़ती है स्वरोजगार के थ्रू, तो उनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है, घर में जो फैसले होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग है, उसमें उनका जो से है, उनका जो वो कहती हैं उसको ज़्यादा वेटेज और ज़्यादा मान्यता मिलती है। तो इस तरह से बिना महिलाओं के विकास के, आधी आबादी के विकास के देश का विकास संभव नहीं है, और महिलाओं के विकास के लिए स्वरोजगार एक बहुत बड़ा टूल है जो सिडबी आइडेंटिफाई करता है। 2-3 इनिशिएटिव्स हमारे बिहार के अलावा भी, जैसे ONDC हमने शुरू किया, जो जैसे फ्लिपकार्ट है या अमेजन है, इस तरह के सारे प्लेटफॉर्म्स का एग्रीगेशन करता है, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अभी हमने बिहार में परेव में एक कार्यक्रम शुरू किया है, जो परेव में पीतल का क्लस्टर है, लेकिन वो कहीं भी मुरादाबाद के समकक्ष नहीं है। तो हमारा सपना है कि हम परेव को मुरादाबाद की तरह सशक्त क्लस्टर बनाएंगे, तो वहाँ भी मतलब 50-50 महिलाएं और पुरुष दोनों तरह के कारीगर हैं, तो उनको हम ट्रेनिंग है, स्किलिंग है, सॉफ्ट स्किल्स है, मुरादाबाद का टूर है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का